नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरएन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम आपके पास कि आपके लेकर आए हैं मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो मॉडल पेपरों की जिस तरह की जो हमने श्रृंखला चलाई है, उस श्रृंखला आपके लिए हमने कि कोई भी बालक है, प्रत्येक बालक जो मॉडल पेपर या है वो डैश वर्क नहीं खरीद सकता, उनके लिए मैंने एक सुविधा उपलब्ध करवाई है कि आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के और आराम से सभी मॉडल पेपर आपको निःशुल्क उपलब्ध होंगे। तो हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। आपके जो परीक्षा से एक दिन पहले, परीक्षा से लगभग एक दिन पहले आपको एक गेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, जिनमें से 40% कि पेपर है जैसे परसेंट पढ़ने तय हैं। तो आप उस चीज़ को भी अच्छी तरीके से नोट करें और हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन और मॉडल पेपर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अच्छे अंक बना सकें। मैं चलता हूं, निर्देश और पूर्णांक और समय आप लोगों ने देख लिया होगा। सीधा मैं क्वेश्चन आंसर पर चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशु में फैल गई थी? तो ये है रीडर पेस्ट। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था। अगला है, आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, तो किसका था? सौदेगारों का। अगला है, चीन से इटली में वुड ब्लॉक की छपाई पर तकनीक को लेकर आया, वो है मार्को पोलो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है? अधिक सिंचाई। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र है, उसको मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिरमेंट है, वो कच्चे माल से, चूना पत्थर के कच्चे माल से बनती है। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंत्य स्थली तथा अधिकतम गहराई पतन पर है तथा इसे पूर्ण सुरक्षित भी है? तो है विशाखापट्टनम। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 के अंदर। और संचार विषय किस सूची का शामिल है? तो संचार विषय संघ सूची का, कि इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो वो है इसके डिनेवेयाई है। आगे, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो चीन के अंदर एक ही दल है, वो शासन करता है। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का होता है, उनको तृतीय क्षेत्र के अंदर माना जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य करती है भारतीय रिजर्व बैंक, आपको जिस तरीके से पता होगा। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य है तो लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना और अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, कि उपयुक्त सभी तरह का वो है व्यवहार करती है। अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, वह कहलाता है स्टेपलर। चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह क्या कहलाती है? वेलम कहलाती है। आपको उत्तर आपको उत्तर भी मिलेंगे, कि यहाँ आपके उत्तर हर प्रश्न के नीचे उत्तर लिखे हुए, तो ए, बे और से तीनों खंड के बाद में आपको एक साथ उत्तर मिलेंगे और दे खंड के क्वेश्चनों के बाद में आपको उत्तर मिलने वाले। तो अच्छी तरीके से आपको मॉडल पेपरों को पढ़ना है और मैं कहता हूँ कि मॉडल पेपर आप 100% पढ़िएगा तो आपके नंबर है वो 90-80% से कोई कम नहीं कर पाएगा। यदि महिलाएं कार्य करती है तो घर और समाज में उसका आदर बढ़ता है, अगर वेतन भोगी कार्य करती है। आयात पर कर कि व्यापार का एक उदाहरण है, अवरोधक। तो आयात पर जो कर लगाना है वो व्यापार के अवरोधक पर सबसे ज़्यादा एक उदाहरण है। अगला है, यदि लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं, तो ज़्यादातर लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। तानाशाही है, उनको एक ही आदमी को सलाह कि उसको तो निर्णय लेना होता है, जबकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की सुन करके बाद में उसका निर्णय लिया जाता है। आगे है कि बांध के जलाशयों में जमा होने पर वे बाढ़ के कारण बन जाते हैं, वे कि तलहट के कारण। अति लघुरातों प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए दो प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों का नाम बता। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन।
जेम्स वॉट ने अपने भाप के इंजन का कब पेटेंट कराया? तो 1871 के अंदर। किन्हीं दो बंदरगाहों को विदेश के साथ व्यापार चलता है? तो सूरत और हुगली। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली? तो संघात्मक शासन प्रणाली। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय? काम के बंटवारे को वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती है, वहाँ काम का पुरुष का कोई काम नहीं होता है। लैंगिक का मतलब एक लिंग के अनुसार किसी काम को बांट दिया जाए कि भाई आपको घर का काम आपको ही करना पड़ेगा, बाहर का काम पुरुष को करना पड़ेगा। तो एक फिक्स लिंग के वजह से कोई काम का विभाजन हो जाता है, उसको श्रम लैंगिक विभाजन कहते हैं। क्षेत्रीय दल क्या है? संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई के अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं। सेवा की परिभाषा दी कीजिए। परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण और बैंकिंग आदि सेवाएं उद्यान के करने वाले रेखा चित्र कहते हैं। परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेशक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल निर्माण करते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कर से आधारित उद्योग में नाम बताना है, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और भी कई उद्योग है। अगला है, अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह में विरोध में क्या क्या कदम उठाए? अंग्रेज सरकार के खिलाफ रैलियों व जुलूसों पर रोक लगाई गई। अमृतसर में स्थानीय नेताओं का विरोध किया गया और दिल्ली में महात्मा गांधी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियों और किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी? यानी कि हस्तलिखित पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत यानी कि खर्चीला, कम श्रम के साथ समय के साथ साथ काम भी था। पांडुलिपियों को प्राय नाजुक होती थी और उसमें लाने ले जाने के रख रखाव में बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी। जातीय समूह क्या है? किसी भी जातीय समूह के वे सभी सदस्य हैं जिनकी उत्पत्ति के समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके 100% आने वाला है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का वे राज्य है जिनका राजकीय धर्म नहीं है तथा उनके सभी नागरिकों में कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है, उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करें? यानी कि राजनीतिक जो दल होता है वे जनमत को कैसे करते हैं? यानी कि वो क्या विभिन्न प्रकार के समस्याओं के बारे में जनता के समक्ष अलग अलग राय रखी जाती है और उनके इर्द गिर्द समाज या जनता अपना जनमत बनाती है। पारदर्शिता क्या? यानी कि शासन की उस व्यवस्था को पारदर्शिता कहते हैं जिसके अंतर्गत नागरिक को ये पता लग सके कि पैसे लेने वाले उन नियमों का पालन हुआ है या नहीं। पारदर्शिता का मतलब हर एक चीज़ का डाटा, कोई भी अगर एक सामान्य व्यक्ति भी, एक प्रधानमंत्री क्या काम करता है, राष्ट्रपति क्या काम करता है, उसके काम का बायोडाटा एक आम आदमी ले सकता है। मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है? यानी कि देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। ये बताता है कि विभिन्न देश मानव के विकास की दिशा में अग्रसर हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन व स्थानीय कंपनियों का क्या लाभ होते हैं? यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे तीव्र उत्पादन हेतु मशीनें खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अपने साथ ला सकती है। अगला है, ऐसे दो कोई तरीकों का उल्लेख कीजिए जो प्राय दुकानदार यानी कि उपभोक्ता शोषण करते हैं। दुकानदारों द्वारा अधिक यानी कीमत वसूल करना, उपभोक्ताओं को कम यानी कि वजन देना तथा घटिया वस्तु देना। संसाधन से आप क्या अभिप्राय समझते हो? कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती, उसको संसाधन कहते हैं। राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? राजस्थान में खेती वर्षा के और एकत्रित करने के लिए यानी कि बनाई गई जिसमें भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित किया जा सके होता है। अगला है, व्यापार संतुलन क्या है और ये अनुकूल तथा प्रतिकूल कब बन जाता है? यानी कि विदेश में दो घटक होते हैं जैसे आयात और निर्यात। तो व्यापार का संतुलन कैसा होता है? अगर कोई भी देश से आयात निर्यात करता है तो कोई भी हमारे देश से कुछ वस्तु बाहर जाती है, विदेशों में जाती है, विदेशों से कुछ माल हमारे देश के अंदर, तो आयात निर्यात के बारे में प्रतिकूल। अगला है, खंड 6 के सारे प्रश्नों के बाद में आपको ए, बी और सी तीनों खंडों के आपके उत्तर भी मिलने वाले हैं। जहां आप मान लिया कि आपको कहीं भी अगर यहाँ लिखावट में अगर कहीं नहीं दिख रही है तो वहाँ जाकर के आप आराम से इन प्रश्नों को उत्तर देख सकते हो। और मेरा ये वादा है कि आप लोग सभी मॉडल पेपर देखिएगा, 100% आपके 80% 90% के लगभग नंबर बनेंगे। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को किस प्रकार सहायता कर रही है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर लिखना है। या भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली 2 रोपण बागानी फसलों के नाम लिखो जो गन्ना उत्पादक आवश्यक। अगला है,
अगला है G77 देशों से आप क्या समझते हैं, और किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या भी करना है। या आप भारतीय अर्थव्यवस्था 1929 के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। शासन संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, उसमें कोई 3 अंतर भी बताना है। यह प्रश्न है कि भारत में सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं का भी आपको उल्लेख करना है। अगला है क्या मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का विभाजन उपयुक्त है, व्याख्या कीजिए। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये दोनों प्रश्न आप रट लीजिएगा, ये आपके 100% आने वाले हैं। अब आप यानी कि खंड जो दे रखा है ए, बी और सी, तीनों के उत्तर यहाँ पर है। मॉडल पेपर नंबर 2 यहाँ आप उत्तर देख पा रहे हो। जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या जो भी जो खालिस्तान वाले प्रश्न है, सबके उत्तर यहाँ पर है। तो सबके उत्तर आप अच्छी तरीके से आप उत्तरों को मनन करना है और उसके बाद में उत्तरों को आपको देखना है। और मैं कहता हूँ कि यह मॉडल पेपर अगर आप एक सब्जेक्ट का अगर 5-6 मॉडल पेपर मिला लेते हो तो शायद बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत शानदार हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ मॉडल पेपर के उत्तर को देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मैं हर प्रश्न के नीचे भी उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन देने का नहीं कारण है कि आप लोग जब भी प्रश्न पढ़ो और मेरी जो 1-2 लाइन सुनने के बाद आप पूरा उत्तर निकालने की कोशिश करते हो, इनसे आपके दिमाग के अंदर झंझावत पैदा होगी और ये होगा कि वास्तव में जो हमने यानी कि कुछ मेरे द्वारा बताई गई लाइन, कुछ आपके द्वारा लाई, इनसे क्या होगी कि यानी कि उनके कनेक्टिंग होगा उत्तर का और बहुत शानदार तरीके से आप उत्तर आगे परीक्षा के अंदर लिख पाओगे। तो आपके जो मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो मॉडल पेपरों के लिए आपके बहुत ज़बरदस्त हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप लोग भी है वो सभी लोगों के पास में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लगातार आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी मॉडल पेपर, और हमें याद रखिएगा कि प्रत्येक बालक इस चैनल से जुड़ जाए। आपको गैस पेपर आपको पहले नाइट में मिलने वाला है, पहले नाइट के अंदर आपको गैस पेपर मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगला है, जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भारत में साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष एवं स्वयं सहायता समूह, ये आपका खंड है। यानी साख के विभिन्न 2 स्थितियों में जो बैंक और ऋण देने वाले आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया की संक्षेप में वर्णन किए जाए। राष्ट्रवाद के प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1889 में क्रांतिकारी कर प्रारंभ हुई, ये भी आपको लिखना है। अगला है, दिए गए जो भारत का एक मानचित्र है, यहाँ बोकोरो, कोरबा, झरिया, तलचर या काकरापार, केंगा, सतपुड़ा आदि क्षेत्रों को दर्शाना है। तो आप इसी मानचित्र के अंदर अब खंड दे का जो उत्तर है कि शाह की अनौपचारिक स्रोतों की क्या है कि भारत में अनौपचारिक स्रोत को ऊंची दर पर ऋण दिया जाता है। ये उदार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम ही कर पाता है। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा अत्यधिक कठोर शर्तों पर ऋण दिया जाता है और ऋण न चुकाने की स्थिति में ऋणदाता कर्ज का अनाज के सस्ते में खरीद लेते हैं और कई बार अपने खेतों या घरों को बिना वेतन के कार्य भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें साख के अंदर हैं। यह साख के 2 सकारात्मक और नकारात्मक भी स्थितियाँ होती है। तो आप इस तरह से भी देखते हो। जर्मनी का एकीकरण, तो यानी कि वियना कांग्रेस द्वारा जर्मनी यानी कि 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन संघ राष्ट्रसभा की स्थापना की, जिनका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया, जिनमें जर्मन लोगों को घोर असंतोष व्याप्त था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों 1815 जर्मनी के एकीकरण का प्रयास शुरू किया, जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझे। यानी कि जालवेरिया की स्थापना, फ्रैंकफर्ट के संसद, बिस्मार्क का योगदान, ये सारी चीज़ें हैं। या अथवा यूरोप के राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति भी आप लोगों को, फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई है। तो ये यानी कि फ्रांस के लोग ये सामूहिक, उनमें क्या क्या उन्होंने लोगों ने कार्य किया है, क्या क्या उन्होंने तरीका अपनाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। जैसे क्रांतिकारियों का लक्ष्य यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की मदद करना, है ना। क्रांति के बाद परिणाम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों को सम्मिलित किया। सन 1804 नेपोलियन एक नागरिक संहिता का निर्माण किया, जिसमें जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त भी कर दिया गया। अंतिम आता है कि जैसे हमने अथवा के अंदर 2 मैप देखे हैं, दोनों मैपों के अंदर देखो कोरबा कहाँ है,
तो ये कोरबा कहाँ बता रहा है, महाराष्ट्र के अंदर। तलचर ये कहाँ बता रहा है, बंगाल के अंदर। ये झरिया लगभग कहाँ बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, बोकोरो झरिया दोनों एक ही जा रहे हैं, जगह झारखंड के अंदर। आगे है कि बैरोनी भी यहीं पर है। सतपुड़ा महाराष्ट्र के अंदर है। काकरापार गुजरात के अंदर है। केगा ये आपके कर्नाटक में है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के अंदर। तो आपको ये पेपर शायद अच्छा लगा होगा, मॉडल पेपर। और मैं ये कहता हूँ कि आपको यानी कि सभी परीक्षा से पहले पहले सभी यानी कि हर सब्जेक्ट के 5-5 6-6 मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सभी जो मॉडल पेपर्स है उनके लिए आप तैयार रहें। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए। तो प्रत्येक जैसे जैसे एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होना, तो उसके प्रत्येक कक्षा चाहे 8 हो, कक्षा 10 हो, उनके लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि एक गेस पेपर, जिनमें से लगभग 50% पढ़ने की संभावना है। ये पेपर कुछ हमारे यानी कि यहाँ हम वायरल कर रहे हैं, लेकिन एक चैनल, एक हम प्रत्येक जो मान लिया कि वो कमज़ोर बालक है उनके लिए हमारी हेल्प हो जाए, तो उनके लिए हम बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल पर आप सभी लोग जुड़ जाइए और गेस पेपर आपको 100% अंत में मिलने वाला है। प्रत्येक जिस दिन आपका पेपर होगा उनसे पहले नाइट के अंदर आपको गेस पेपर मिल जाएगा। तो इनके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त आपको तैयारी करनी है। अभी एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है, तो इनके लिए आपको प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।